वेलकम बैक टू माय चैनल एडी आर्ट क्लासेस। इस चैनल पर आपको कला से संबंधित सभी जानकारी दी जाएंगी, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB KVS NVS और EMRS जो भी नई एकलव्य वाले जो स्कूल आए हैं उनमें जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं कला की, वो सब आपके सामने रखी जाएंगी, आपको बताई जाएंगी और उनको अच्छे से याद भी कराया जाएगा। तो उसी क्रम में हम अपनी क्लास, आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और साथ ही साथ उसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो हमारा जो सबसे पहले जो चित्रकला है, चित्रकला की जो शुरुआत होती है या कला जो शब्द है, क्योंकि कला के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं, तो कला सबसे पहले हम कला को देख लेते हैं। शुरुआत ही कला से ही होती है। चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या जो भी कला है, वो बिना कला के सब बेकार हैं, वो क्योंकि सब इसके पार्ट हैं। तो कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट। ठीक है जी। तो कला होती क्या है? सबसे पहले बात यह है कि कला के विषय में हमें पता हो कि आखिर कला कहते किसको है। मैंने वैसे इसकी एक छोटी सी थ्योरी बनाई थी कि कला होती क्या है। कला वो है जो हमारी आंखों को अच्छी लगती हो, मन के भावों को प्रकट कर दे, उसको कला कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे रस हैं अंदर उनको बाहर निकाल दे, उसको कला कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ का निर्माण करना और कोई ऐसी चीज़ प्राप्त होना जिससे हमें सुख मिल रहा हो, वो भी कला है। समझ में आया कला क्या चीज़ है? कला जो वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे पहले ये संस्कृत में एक शब्द है, एक धातु है कल धातु से इसको लिया गया है और कल धातु से बना है कला। संस्कृत भाषा में ये क्वेश्चन टीजीटी में आए हुए हैं। साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि संस्कृत भाषा की कल धातु से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, सबसे पहले इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग है ना, सर्वप्रथम कहाँ से मिला ये हमें मिलता है ऋग्वेद से। ठीक है जी। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, कौन सा? 8वां मंडल। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कहीं भी कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से इसको लिया गया है, तो इसको ध्यान रखने वाला है। क्वेश्चन नया है, आ सकता है कि 8वें मंडल से उसकी प्राप्त करा गया है। ऋग्वेद में एक श्लोक है, उसमें उसको लिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद एक नया क्वेश्चन यही और बन जाता है, आया हुआ है खैर कई बार, कि ऋग्वेद में किस देवता का चित्र चमड़े पर बना है? ऋग्वेद में किस देवता का चित्र चमड़े पर बना है? तो वो कौन है? अग्निदेव। बात ध्यान रखेंगे, वो है अग्निदेव। दूसरा ये हो गया ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद में कहाँ से मिला हमें, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ? सबसे पहले ऋग्वेद में क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वप्रथम कला का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? वो था ऋग्वेद में। इसके बाद बहुत सारे और भी हैं। उसके बाद नाट्य शास्त्र की चर्चा करेंगे हम। नाट्य शास्त्र में कला के बारे में क्या कहा गया है कि कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई शिल्प नहीं है और ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें कला ना हो। क्या? कि एक जिसमें ज्ञान ना हो, कोई शिल्प ऐसा नहीं है, कोई ऐसी विधा नहीं है और जिसके अंदर कला ना हो। तो यहाँ एक शब्द भी आ रहा है, शिल्प। चर्चा करेंगे अभी शिल्प शब्द पे भी। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र में ये किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र भरत मुनि। ध्यान रखेंगे, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा था और सर्वप्रथम
कला शब्द का सर्वप्रथम तो यहाँ हुआ था, खैर भरत मुनि ने कब किया था इसको? प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने कला शब्द का प्रयोग किया था अपने नाट्य शास्त्र में। ठीक है, इसके बाद भरत मुनि के बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है लैटिन, लैटिन भाषा है ये, और इस भाषा का एक शब्द है अर्स। इस अर्स से आर्ट बना है। इंग्लिश में जो बोलते हैं हम आर्ट, वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के अर्स शब्द से। और ये कब लिया गया था? इसको भी ध्यान रखेंगे, 13वीं शताब्दी, 13वीं सदी में। ठीक है, 13वीं सदी में इसको लिया गया है। बात ध्यान रखने की है कि अंग्रेजी में कब का किस भाषा से? आर्स से। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। ठीक है जी। इसके बाद एक शब्द मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, शिल्प। ठीक है, दो शब्द हैं, एक शिल्प और दूसरा है शिल्पी। ये पिछली बार शायद क्वेश्चन आया था कि शिल्प क्या है ना? तो शिल्प देखा जाए तो ये एक कला है। ठीक है, शिल्प माने होती है कला और शिल्पी माने होता है कलाकार। ठीक है, आर्टिस्ट। ध्यान रखेंगे, शिल्प माने कला, आर्ट, शिल्पी माने कलाकार। ठीक है, फोटो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इतने का ले सकते हैं, क्योंकि आगे बताने के लिए मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा इसको। आगे हम देखेंगे अब चित्रकला का वर्गीकरण। चित्रकला का वर्गीकरण कैसे हुआ, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो चित्रकला का या कला का कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता, उसको विभाजन किया जा सकता है। चित्रकला का विभाजन तो हो सकता, वर्गीकरण नहीं हो सकता। तो जैसे कला का विभाजन क्या पार्ट में कर दिया? 2 पार्ट में हुआ। कौन कौन से? पहला है ललित कला। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? उपयोगी कला। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जैसे ललित कला को इंग्लिश में बोला जाता है फाइन आर्ट, और इसको क्या बोला जाता है? कॉमर्शियल आर्ट। अंतर भी समझाऊंगा अभी दोनों में क्या क्या है। फाइन आर्ट देखा जाए तो ये वो कलाएं होती हैं, फाइन आर्ट, जिनमें सुंदरता के लिए, है ना, सुंदरता के लिए अपने भाव निकाले जाते हैं। उसके माध्यम कई तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है उपयोगी कला, ये मुख्यतः जो होती है, इसका मुख्य काम होता है व्यापार से संबंधित। क्या? व्यापार। व्यापार से संबंधित ये कला होती है। इसमें आगे चल के, जैसे अब मैं उपयोगी कला पे आऊँगा तब उसके विषय में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले ललित कला को हम देख लेते हैं। तो ललित कला के होते हैं कितने? 5 भाग। ललित कला के 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला पार्ट जिसका नाम है चित्रकला, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है मूर्ति कला, तीसरा जो पार्ट है वो है वास्तु कला। ठीक है, और चौथा जो पार्ट है, ये सीक्वेंस में ऐसे याद करने हैं आपको, संगीत कला। 5वां जो पार्ट है उसको कहते हैं काव्य कला। ठीक है जी। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करा जाए। ये जो 5 पार्ट हैं इनको याद कैसे करा जाए, तो उसके लिए एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको वो याद रखना है। इन चारों को चिमुवासक, ये शब्द याद रखना है आपको। तो ये पांचों के पांचों आपको क्रम से याद हो जाएंगे। जैसे
ची से चित्रकला, मू से मूर्ति कला, वा से वास्तुकला, से संगीत कला और कैसे काव्य कला, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना है, कई बार ये पूछे गए हैं। इसके बाद ललित कला को एक प्रोफेसर हुए हैं हीगल। ठीक है, हीगल ने इसको डिवाइड करा है अलग अलग, कहीं इंद्रियों के आधार पर, कहीं कैसे। तो उसमें जो इनका सबसे मुख्य जो है वो है दृश्य और श्रव्य, या निम्न कला और उच्च कला। उच्च कला, ध्यान रखने की बात है कि ये पार्ट करे इन्होंने, दृश्य श्रव्य या निम्न कला या उच्च कला, नाम एक ही रहेंगे। ठीक है, तो दृश्य में वो आती हैं, दृश्य का मतलब होता है विजुअल आर्ट, है ना। तो विजुअल आर्ट में कौन कौन सी कला आ सकती है? तो विजुअल का मतलब हो गया कि जिसको हम देख सकते हैं। तो देखने से मतलब हो गया कि ये जो पहले जो पार्ट हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये ऐसे पार्ट है कि हम इनको देख सकते हैं, है ना। जबकि संगीत कला को नहीं देख सकते, संगीत को केवल सुना जा सकता है। और इसी तरीके से काव्य को भी केवल सुना ही जा सकता है या बोला जा सकता है ना। तो इस तरीके से ये जो पार्ट होते हैं दो लास्ट के, ये होते हैं श्रव्य मतलब सुनने वाले। ठीक है, ये पहले इन पार्टों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है दृश्य और ये है श्रव्य। लास्ट की जो दो हैं संगीत और काव्य, ये आते हैं श्रव्य के अंतर्गत, क्वेश्चन आए हुए हैं। और चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये आते हैं दृश्य कला के अंतर्गत। ठीक है जी। ऐसी ये निम्न और उच्च की अगर मैं बात करूं तो निम्न में उन्होंने जो रखा है वो इन कलाओं को रखा है, और उच्च में जो रखा है ये श्रव्य वाली जो श्रेणी है। ठीक है जी, है ना। एक सवाल यही और कई बार वो टीजीटी में भी पूछा गया है कि रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला कौन सी होती है? कमेंट करके बता दें अगर किसी को पता हो तो। तो रूपप्रद का क्या मतलब हुआ? रूपप्रद का मतलब होता है कि जिसका कोई रूप हो, मतलब जिसको देखा जा सकता हो, जिसका कोई अस्तित्व हो, है ना। तो अस्तित्व किसका हो सकता है? इन तीनों में। तो वो दृश्य वाली जो श्रेणी है इनको देखा जा सकता है, इनका कोई अपना एक रूप होता है, चित्रकला का भी, मूर्तिकला का भी, वास्तुकला का भी, इनकी अपनी एक कोई आकृति होती है, इसलिए ये आते हैं रूपप्रद में। और जो ये लास्ट के हैं इनको केवल सुना जा सकता है, इनका कोई रूप नहीं है, इनको देखा नहीं गया है अभी तक भी, केवल सुना गया है, इसलिए ये होते हैं अरूपप्रद। ध्यान रखने की बात है भाई, है ना। इतना डीपली मैं बहुत अच्छे से आपको बता के चल रहा हूँ, अच्छे से याद रखेंगे। बहुत सारा आपको क्वेश्चन यहीं से मिल सकते हैं, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से ही आएगा। ठीक है। इसके बाद यदि भरत मुनि की मैं कभी चर्चा करने लगूं तो भरत मुनि ने दो प्रकार की कला बताई हैं। एक निम्न कला, भरत मुनि, है ना। इधर हमने हीगल देखा था, भरत मुनि। अच्छा, भरत मुनि का अभी एक मैंने बताया था किताब, है ना, उनके ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भरत मुनि की किताब का क्या नाम था अभी, क्योंकि मैंने बताया था अभी। तो उस किताब में भरत मुनि ने जिक्र किया था चित्रकला, अपनी कला का, और उस कला में उन्होंने उसे दो प्रकार की कला माना। पहली थी मुख्य कला और सेकंड जो थी वो थी गौण कला। और भरत मुनि के अनुसार उस वाली बुक में जो मुख्य चीज थी वो थी मुख्य कला पर उनका फोकस रहा, और इसमें उन्होंने जो सबसे ऊपर रखा वो रखा था नाट्य को। हिंट भी आपको मिल चुका है किताब का। तो नाट्य को उन्होंने सबसे ऊपर रखा, नाटक जो होते हैं
अभिव्यक्ति के द्वारा सबसे ज़्यादा हम अपने रसों को प्रकट कर सकते हैं। कभी आगे चर्चा चलेगी जब भरत मुनि की किताब का जिक्र आएगा तो वहाँ पर पूरी डिटेल इसके विषय में मैं बताऊँगा। फिलहाल इतना ही। अब हम बात करते हैं आखिर चित्रकला होती क्या है, मूर्तिकला क्या होती है, संगीत कला, वास्तुकला, ये क्या होती हैं। एक बार इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जैसे चित्रकला, चित्रकला का मतलब हो गया कि एक ऐसी चीज जो किससे बनी हुई हो, जो पेंसिल से, है ना, पेंसिल, कलर, ठीक है, ब्रश, इनके माध्यम से किसी धरातल पर बनाई गई हुई चीज, है ना, वो क्या हो सकती है, वो चित्रकला हो सकती है। धरातल कुछ भी हो सकता है, छत हो सकती है, फर्श हो सकता है, शिला हो सकती है, कैनवास हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके चल रहे हैं कलर करने के। ऐसी मूर्तिकला, मूर्तिकला ये पत्थरों से, सीमेंट से, कंक्रीट से, आजकल तो और रेजिन पेजिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति, है ना, जिसको हम चारों तरफ से छू के देख सकते हैं, जिसका आगे से पीछे से हम उसको देख के बता सकते हैं आंख बंद करके भी कि ये उस चीज़ की मूर्ति है। तो जैसे उदाहरण के लिए एक देखेंगे हम अभी, और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो किसकी मूर्ति के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कि एक मूर्ति है, चौराहे पे खड़ी हुई है, और उस मूर्ति के एक हाथ में किताब लगी हुई है और एक हाथ ऐसे उठा हुआ है, चश्मे लगे हुए हैं। तो उसका नाम मुझे उस पेंटिंग का जो मूर्ति है उसके विषय में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं किसकी मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान की मूर्ति है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद वास्तुकला, वास्तुकला का जो मतलब होता है वो इमारत से होता है ना, जैसे ताजमहल, लाल किला, है ना, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। संगीत कला, संगीत कला के अनुसार, इसमें संगीत कला में क्या होता है, ये भावों को बहुत अच्छे से बाहर निकालती है। जैसा जिसका मन होता है, अगर उसके उस तरीके से उसके साथ संगीत दिखा दिया जाए, उसको ऐसे संगीत में उसको दिखा दे, उसको पेश कर दिया जाए उसके सामने, तो वो उसी तरीके से उसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है। इसी तरीके से काव्य कला। और यदि काव्य कला की मैं बात करूं, है ना, तो ये सबसे हीगल के अनुसार सबसे सर्वोच्च कलाओं में से एक कला है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हीगल के अनुसार कौन सी कला सर्वोच्च कला मानी गई है, तो वो कौन सी है, काव्य कला। तो ये बात ध्यान रखने की है कि काव्य कला सबसे मुख्य कलाओं में से है अकॉर्डिंग टू हीगल। ठीक है, तो ये आज आपके 5 पार्ट भी हो गए हैं, चित्रकला के विषय में भी जानकारी दी है। तो आगे वीडियो और भी आएंगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें यदि कोई कहीं आपको गलती लगी हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मैं सॉल्यूशन करने के लिए आपके साथ रहूँगा। यदि कहीं गलती रहेगी तो उसको भी स्वीकार करूँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद।